Dear students, in the last video we discussed very basic introduction about the light. Okay, in this second video we are going to discuss in detail about the fundamentals and the characters of light. Okay, वो आगे जाने से पहले जो ये MCQ है और यहाँ एक ऑड मैन आउट क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले वीडियो में आपको मिलेगा. ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो. Actually, we are going from the basic to the advanced level, and that's why. And you may think this is a very easy question, but even though you have to answer it. Right, students, now we discuss about characteristics of light. First one we are going to discuss is reflection. As we discussed in the previous video, reflection, refraction, absorption. And actually in our syllabus, we are going to discuss about the reflection and refraction. Now the first one is the reflection. इसका मतलब क्या होता है, right? Simply you know very well, bouncing back of light. Bouncing back of light. इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड? ओके, यू नो वेरी वेल. किसका रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं अपन? लाइट का. मतलब क्या चाहिए? फर्स्ट वन, मटेरियल शुड बी ओपेक. मटेरियल्स शुड बी ओपेक. ओपेक का मतलब सबको पता होगा, ओपेक, राइट? ओपेक मटेरियल क्या होता है? जो मटेरियल के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है उसे ओपेक कहते हैं. आपको तो पता है, सपोज मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है ना, एक ग्लास है, जैसे यहाँ से मैंने लाइट भेज दिया. अब ये लाइट है ना, ऐसे बाहर चले जाएगा, अंदर से ऐसा बाहर निकल जाएगा. बट सपोज मैंने यहाँ पर एक वुड ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने लाइट ऐसा भेज दिया, ये अंदर से ऐसा जाएगा? नो. अब ये ऐसा बैक आ जाएगा. अब इसे कहते हैं ये व्हाट? ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ जनरली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ग्लास, ओके, वाटर, एयर, ये तीनों भी ट्रांसपेरेंट होते हैं. ये तीनों के अंदर भी लाइट ट्रांसमिशन करता है, राइट? अभी अपन किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है. कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? व्हेन मटेरियल should be here opaque, there must be takes place the reflection, राइट? ये कंडीशन आपको समझ में आया होगा. फिर नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्शन टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छा समझने के लिए आपको जनरली किसका मदद चाहिए? प्लेन मिरर का मदद चाहिए. प्लेन मिरर. अभी रिफ्लेक्शन तो कहाँ पर भी पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट टू अंडरस्टैंड बेटर आपको क्या चाहिए? प्लेन मिरर. क्योंकि यहाँ पर सरफेस कैसे होगा? स्मूथ होता है ना, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. जैसे कि रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अपने को प्लेन मिरर चाहिए, राइट? बट ये प्लेन मिरर, ओके, चाहिए. इसका सिंबल क्या हो सकती है, राइट? प्लेन मिरर का सिंबल ऐसी होती है, अपन मान लेते ये, ओके. ये है कोटेड सरफेस. कोटेड सरफेस. ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, राइट. चलो, अब ये जो अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे प्लेन मिरर में, रिफ्लेक्शन कितने तरीके होती हैं, राइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब होती है समझ में आया आपको? ओपेक मटेरियल के ऊपर जब लाइट फॉल होती है ना, जब भी रिफ्लेक्शन होगा. ये जो रिफ्लेक्शन है ना, दो प्रकार की होती है. ओके, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन. सेकंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस, जैसे कि मैंने बताया प्लेन मिरर है ना, इसके ऊपर कौन सा होगा? ये प्लेन मिरर का सरफेस कैसे होगा? स्मूथ होगा. वहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या बनेगा, क्या होगा? विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी. ईयर इमेज बनेगा. फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? जैसे कि ईयर वॉल्स हो गए, है ना, सरफेस रफ रहता है. सरफेस कैसे होगा? रफ सरफेस. वहां पर क्या होगा?
इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इससे नो इमेज फॉर्मेशन, किसी प्रकार की इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज फॉर्मेशन होगा, राइट। किससे, कौन सा रिफ्लेक्शन से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनेगा, बट रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस। इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो सभी जगह होता है, कंडीशन एक ही है, क्या होना चाहिए, मटेरियल ओपेक होना चाहिए, राइट। विल डिस्कस, नाउ वी डिस्कस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। ओके, which reflection, regular reflection. Why it is regular reflection? Because here surface is smooth and image is forming. What is image? It is the perception of an object. जैसे व्हाट्सएप पे बोलते हैं फोटो, जैसे फोटो नहीं बोल सकते, मतलब इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फोटो बनेगा, ऐसा हो सकती है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब मैंने बताया विच हैपन्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, राइट, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट। अभी ये आपको जो भी डायग्राम यहाँ दिख रहा है ना, पिक्चर, इसे बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोल सकते हैं, रे डायग्राम। अब ये तो पिक्चर है, रे डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि देखो, नो दिस इज अ टार्च लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से ऐसा लाइट आ रही है, लाइट इज रिप्रेजेंटेड विथ एरो मार्क, और यू कैन से वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइट विथ अ रे, ray is represented in this way, we must give cap in the center, this is called cap. If I write in this way, this is not a ray or light. Now which light is coming, the light which is coming towards the here mirror, this is called incident ray. Now as it is reflected over here and fall on the point O, where it is falling on the mirror, that point is called point of incident. What do you call it, is point of incidence. ओके, राइट। जैसे यहाँ पर फॉल होगा, आपको तो पता है कंडीशन रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक होना चाहिए मटेरियल, ये प्लेन मिरर तो ओपेक है। अब ये लाइट ऐसा टकरा के यहाँ फिर ऐसे वापस चले जाएगा, नाउ इट इज गोइंग इन दिस वे, नाउ इट इज बाउंसिंग बैक, हाँ, इन द सेम मीडियम, होमोजीनियस। अब ये पूरा कौन सा मीडियम था, एयर का, फिर एयर में ही चले जा रहा है, देखो सेम मीडियम में इट इज मूविंग इनटू द सेम मीडियम, मीन्स होमोजीनियस मीडियम में चले जा रही है, राइट। उसलिए रिफ्लेक्शन के लिए एक ही मीडियम की जरूरत होती है, राइट। जैसे यहाँ पर पॉइंट ओ पर इंसिडेंट हुआ, फिर ये ओपेक होने के कारण फिर ऐसा बाउंस बैक हो गई। अभी बाउंस बैक होने को हो गया, फिर मान लेते कि हियर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एक ऐसा अपन मान लेते हैं एक लाइन, डॉट डॉट डॉट, देन इसे बोलते हैं नॉर्मल, है ना। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, हियर वी आर जनरली ट्रीटिंग दैट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एनी प्लेन। अब इस प्लेन है ना, ये प्लेन है, मिरर प्लेन है, प्लेन सरफेस है, उसके लिए ये कैसे आ रहा था, 90 डिग्रीज में आ रहा था। ऑलवेज मी मस्ट मेंशन विद डॉट 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 ओनली, नॉर्मल इंडिकेटेड विद द लेटर एन। ये कैसे होना चाहिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर 90 डिग्रीज पे ऐसे आना चाहिए। ओके, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जैसे तुरंत क्या बन गया, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन गया, फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में और एक एंगल दिख रहा था, एंगल जनरल दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा मीन्स व्हाट, हियर एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो ये एंगल को ना अपन क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई मीन्स व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, this is angle symbol, this is angle symbol, this is I for angle of incidence. Now this angle R, this is the angle symbol, and this R mentioned that reflected angle. Now these two are always equal, we'll discuss in the laws of reflection. Okay, don't worry. Overall what is happening here in this ray diagram, how many terms you are learning? First one incident ray, second one reflected ray, third one normal, fourth one angle of incidence, fifth one angle of reflection, the most important concept. अब ये देखो यहाँ पर भी एक एंगल दिख रहा होगा, मिरर और इंसिडेंट रे और मिरर और रिफ्लेक्टर रे,
right? And what this angle is called, just text me on the comment section what actually this called. ये एंगल को क्या बोलते हैं? मिरर और इंसिडेंट रे, मिरर और रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो एंगल, ये तो मैंने बता दिया, ये दोनों को क्या बोलते हैं. नाउ लेट मी नो दैट.